ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा, इसके सुनने से सभी प्रकार के कष्टों का, पीड़ा का और पापों का नाश होता है। इसमें सप्त ऋषियों के महत्व और उनकी आराधना के बारे में बताया गया है। ऋषि पंचमी विशेषतः महिलाएं इस व्रत को करती हैं, लेकिन इस कथा को सभी के लिए कहा गया है। इस कथा के सुनने से, इस व्रत की महिमा को सुनने से स्त्री हो या पुरुष, सभी के पापों को तारने में समर्थ है। ऋषि पंचमी व्रत सभी प्रकार के पापों को और सभी प्रकार के कष्टों को निवारण के लिए आवश्यक है। इस व्रत को महिलाएं मुख्यतः करती हैं, लेकिन पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत में जो हमसे चाहे अनचाहे में जो पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों की निवृत्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। महिलाओं से वस्तुतः हम ऐसा मानते हैं कि हमसे पाप नहीं होते, लेकिन महिलाएं मासिक धर्म के चलते उनसे पाप हो ही जाते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत कठिन नियम होते हैं जिन नियमों का हम पालन नहीं कर पाते। इसीलिए ऋषि पंचमी व्रत सभी महिलाएं धारण करती हैं और निष्ठा से, श्रद्धा से, आस्था से इस व्रत को करती हैं। तो ऋषि पंचमी व्रत सभी के लिए करना चाहिए और ऋषि पंचमी व्रत की कथा तो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्रत नहीं कर पाते वो इस कथा को सुनने से व्रत के समान ही पुण्य फल के अधिकारी होते हैं। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन समय मंथन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा जरूर सुनें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आप मन लगाकर पूरी कथा को सुनें, बीच में कथा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि सप्त ऋषियों की कथा है। इसको बीच में छोड़ने से ऋषि मुनि रुष्ट हो सकते हैं और इस कथा का अपराध बन सकता है। तो आप पहले से ही सावधान हो जाएं, ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करें। कथा इस तरह से है। राजा सुतिष्ठ ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने बताया, कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य का, धर्म की भागी होती है। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। एक बार विदर्भ देश में एक उत्तम नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र अभिभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि का विधान वह कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रहकर करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटिया बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि माता, गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर अपनी पुत्री को अचानक दशा में देखा तो नाना तरह से विलाप करने लगी। पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले गई। ब्राह्मण भी
पुत्री की दशा को देखकर अति विस्मय हो गए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण देवता से पूछा, हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में इतने सारे कलेश उत्पन्न हो गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह पुत्री तो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तब एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे इसका ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ, परंतु सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा कि महाराज, ऐसे उत्तम व्रत का आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिसमें संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर शयन काल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों का स्थापन कर प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें सप्त ऋषियों का ध्यान करें। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षि की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करने के पश्चात उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करके गोबर से लेप करके सर्वतो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंड में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडोपचार से पूजन करें। रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से रूप लावण को प्राप्त होकर पुत्र से संतुष्ट होकर धन संपत्ति, वैभव, पवित्रता, सौंदर्य और सर्वमत पवित्र और शास्त्रगत सुंदर मानी जाती है, अजय गति को प्राप्त होती है। तो यह थी ऋषि पंचमी की कथा। आपको पसंद आई होगी, ध्यानपूर्वक सुना होगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।